मेरे प्रिय सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अनुग्रह और शांति आपको बहुत ऐसे मिलते रहे सुबह के समय में यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे हर एक मित्रों को जो हमें पसंद करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि और हम प्रभु के काम में आगे की ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आज के सुबह कुछ देर प्रभु के वचन से आपके साथ हम बातें करना चाहेंगे और भजन संहिता 103 और उसके 5 पद को हमारे साथ निकालिएगा। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस समय हमारा जो वचन से मनन का विषय है वह है कि परमेश्वर आपको उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। परमेश्वर आपको उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। आमेन। हालेलुया। आज के समय आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके स्टडी जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके फैमिली में, आपके जॉब में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह के सामर्थ्य से आपके लिए इस बात को मैं रिलीज करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को उत्तम वस्तु से तृप्त करने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य से। हालेलुया। उत्साहित हो जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर आपको उत्तम वस्तुओं से तृप्त करने जा रहा है। परमेश्वर आपको उत्तम वस्तुओं से भरने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सो मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी इच्छा को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। हालेलुया। हम सभी चाहते हैं कि हमें उत्तम वस्तुएं मिले और अच्छी चीजें मिले। जब हम बाजार जाते हैं कुछ चीजों को लेने के लिए तो हम यूं ही आंख बंद करके नहीं लेते हैं, हम उसको छानबीन करते हैं, देखते हैं और बड़ी चुन चुन के लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमें कोई खराब चीज मिले। मेरे प्रिय मित्रों, हुस्न के साथ साथ कई बार हम संसार में धोखा खाते हैं और नहीं पहचान पाते चीजों को, और जिस कारण से हमें बहुत पछतावा लगता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमेशा उत्तम वस्तु को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कम ऑन। हालेलुया। परमेश्वर जो भी चीज बनाता है वो उत्तम चीजें बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब के पहले अध्याय पर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने बनाया तो प्रभु ने कहा ये अच्छा है, यह अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, शायद संसार की चीजें धोखा हो सकती है, वो है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर चीज वो बेस्ट बनाता है। हालेलुया। और वो बेस्ट चीज, वो उत्तम चीज आज आपके लाइफ में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य से। आज मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य से रिसीव कीजिएगा। आज आपके लिए उत्तम चीजें, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके एरिया के हर क्षेत्र पर परमेश्वर आपको उत्तम वस्तुओं से भरने उसके सामर्थ्य से। आज की सुबह धन्यवाद करें परमेश्वर को, आप उत्तम वस्तुओं के भागी होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सो मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर क्या करना चाहता है? अपने संतानों को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करना चाहता है। हालेलुया। तो आप सोचेंगे भैया कि प्रभु क्यों उत्तम वस्तु में देना चाहता है? यस। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय हमारे साथ निकालिए और उसका 17 पद के पढ़िएगा हमारे साथ, तो आप इस प्रकार से वचन के अंदर आप उसको पा सकते हैं। जी, हम पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सबसे पहले उत्तम वस्तुएं इसलिए देता है क्योंकि हर एक उत्तम वरदान, हर एक उत्तम चीजें वो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। आइए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर इसलिए उत्तम चीजें देता है क्योंकि उसके पास उत्तम वस्तु ही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें देने के लिए उसके पास उत्तम वस्तु ही है, इसलिए प्रभु हमें उत्तम वस्तु से तृप्त करता है और इसीलिए आप परमेश्वर से उत्तम वस्तु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उत्तम वस्तुओं का वो सृजनहारा है। हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात है, क्यों परमेश्वर हमें उत्तम वस्तु देना चाहता है?
यदि आप हमारे साथ पढ़ेगा भजन संहिता 118 और उसके पहले वचन के अंदर पर, तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 118 का पहला पद पर यहाँ कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें उत्तम वस्तु इसलिए देता है क्योंकि वो भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर भला है और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, उसके संतान वो उत्तम वस्तु से तृप्त हो, क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बात है मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें क्यों हमें उत्तम वस्तु से तृप्त करता है? क्योंकि परमेश्वर एक 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 भला पिता है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार पर उसके 7 अध्याय की यदि आप पढ़ेंगे हमारे साथ, और उसके 11 वचन पर यहाँ इस प्रकार से वचन कहता है, अतः तुम जब बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें अच्छी वस्तु इसलिए देता है क्योंकि वो एक अच्छा पिता है, अच्छा पिता है। हालेलुया। जब हम संसारिक पिता होकर के अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर वो तो स्वभाव से अच्छा है। हालेलुया। वो तो भला पिता है, वो क्यों आपको और हमको अच्छी वस्तु ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रिय मित्रों। आज की सुबह परमेश्वर आपको उस उत्तम वस्तु से तृप्त करने जा रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे। यहां तक हम समझ में हम यहां तक आपने देखा प्रभु के वचन में कि परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? उत्तम वस्तु देना चाहता है। तो आगे हम देखेंगे तो किस प्रकार हम उस उत्तम वस्तुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस उत्तम वस्तु के भागी हम हो सकते हैं। कई सारी बातें, लेकिन हम आपके साथ मुख्यतः 3 बातों को रखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर से उस उत्तम वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो पहली बात है कि कैसे हम प्रभु के ओर से उत्तम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक वचन को निकालिएगा जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 34 और उसके 10 पद को हमारे साथ पढ़ेगा। यस, भजन संहिता 34 का 10 पद पर, और बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हमारे साथ पढ़िएगा और आपको ऐसे मिलेगा जी। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, कि परमेश्वर हमें उत्तम वस्तु देना चाहता है, और हम परमेश्वर से उत्तम वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहां पर हमने देखा कि परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की, उत्तम वस्तु की घटी नहीं होगी। अर्थात हम और आप परमेश्वर से उत्तम वस्तु तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज बहुत कम लोग प्रभु की खोज करते हैं। आज लोग अपने संपत्ति पर विश्वास करते हैं, लोग अपने जमीन जायदाद पर विश्वास करते हैं, लोग अपने ताकत पर विश्वास करते हैं, है ना। इन बातों पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये बातें संसारिक चीजें हैं, ये नाशवान चीजें, ये हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर ऐसा चीज देगा जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए तो वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने मरियम से कहा, जो यीशु के चरणों के पास बैठ करके प्रभु के वचन को सुनती थी, और उसकी बहन मार्था वो काम करते करते थक गई, और यीशु मसीह के पास एक शिकायत करके आ गई और कहती कि प्रभु, आपको मेरा कोई ध्यान नहीं है, मेरी बहन को बोलिए कि वो मेरे लिए सहायता करे। यीशु ने कहा मार्था से, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है, परंतु एक बात यह है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, को बताना चाहता हूं, यदि हम और आप प्रभु की खोज करेंगे, यदि हम आप प्रभु के चरणों पर बैठेंगे, यदि हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे, प्रार्थना में समय को बिताएंगे, प्रभु के साथ समय को बिताएंगे, ओ परमेश्वर ऐसे वस्तु से भरेगा, उस उत्तम वस्तु से भरेगा जो कोई छीन नहीं सकता। और यीशु मसीह ने कहा, उसमें वो ना चोरी हो सकता है, ना उसमें कीड़ा लग सकता है। हालेलुया। हाँ प्रिय मित्रों, आज की सुबह को कहना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता, परमेश्वर उत्तम वस्तु किसको देगा? किसको परमेश्वर उत्तम वस्तु से तृप्त करेगा? उसी व्यक्ति को परमेश्वर उत्तम वस्तु देगा जो परमेश्वर की खोज करते हैं। हालेलुया। आइए, आपको हमको क्या होना है? परमेश्वर की खोजी बनना है, प्रभु को खोजना, प्रभु को ढूंढना है। आज हमारा खोजने का मापदंड कितना? हम कितना प्रभु को खोजते हैं, हम कितना प्रभु के साथ समय को बिताते हैं, हम कितना अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, हम कितना अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करते हैं। आज हमारा खोजने का मापदंड क्या है? वचन कहता है कि कोई प्रभु को नहीं ढूंढता,
सबने अपना मार्ग को लिया है और भेड़ों के समान भटक गया। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच आज की दुनिया में कोई प्रभु के लिए समय नहीं निकालता, कोई प्रार्थना में, आराधना में, संगति में, सेवा में आना नहीं चाहता है। और किस प्रकार से हम उत्तम वस्तु से तृप्त हो सकते हैं मेरे प्रिय मित्रों? आइए आज की सुबह इस बात को आपको कहना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ। उत्तम वस्तु से परमेश्वर उसी को तृप्त करेगा, उसी को भरेगा जो परमेश्वर की खोज करते हैं। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम क्या करें? हम परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की खोज करें। एक और वचन पढ़िएगा जो आपको मिलेगा, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़िए हमारे साथ। यस, इब्रानी के, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। किसको परमेश्वर अपना प्रतिफल देता है? किसको परमेश्वर उत्तम वस्तु देता है? जो प्रभु की खोज करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए आज हम परमेश्वर की खोजी बन जाए, हमारे हृदय प्रभु के खोजी बनने पाए। दाऊद भी तो कहता है, मैं जीते परमेश्वर के लिए, हाँ मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूं और मैं कब जाकर के अपना मुंह प्रभु को दिखाऊंगा। आइए मेरे प्रिय, ऐसा एक हृदय को रखें, ऐसा मन को रखें, ऐसा विचार हमारे अंदर पर होने पाए कि प्रभु को ढूंढने वाला बन जाए, प्रभु की खोजी बन जाए, क्योंकि परमेश्वर की खोजी लोग ही उत्तम वस्तु से तृप्त होंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर पर कई सारे उदाहरण है मेरे प्रिय मित्रों, कई सारे उदाहरण पर। दाऊद एक छोटा सा, एक मामूली सा एक चरवाहा था, कोई उससे उतना बातचीत नहीं करते थे। जब भी दाऊद के घर पर कोई मेहमान आते थे, दाऊद को कोई पूछता नहीं था, लेकिन दाऊद क्या करता था? दाऊद प्रभु की खोज करता था। और इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, जब परमेश्वर ने सामुएल नबी को दाऊद के घर पर भेजा और उसके पिता यिशै से कहा कि तुम्हारे इतने पुत्र हैं, इतने पुत्र हैं, उसने कहा कि नहीं, एक बेटा है, जो छोटा बेटा जो भेड़ बकरी को चराता। सामुएल ने कहा उसको बुला के लाइए, उसको बुलाइए। और जब दाऊद आया वहां पर, परमेश्वर का आत्मा ने, ओ यहोवा का आत्मा ने साउल से कहा, यही है जिसको मैंने चुना है इजराइल का राजा होने के लिए, क्योंकि दाऊद ओ परमेश्वर की खोजी है, प्रभु को पुकारता है, प्रभु के साथ समय बिताता है और प्रभु की आराधना करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आपको मालूम, उसके भाई लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, सिपाही में थे, सेना में थे, डिलडोल में थे, सुंदर थे, रूपवान थे, लेकिन उनमें कमी थी, वो यहोवा की खोज की कमी थी। लेकिन दाऊद, भले वो उतना सुंदर नहीं होगा, है ना, भले वो उतना एजुकेटेड नहीं होगा, लेकिन लिखा हुआ है कि दाऊद परमेश्वर की खोज करता था। आज आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, आपके साथ उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी उतना योग्यता नहीं है, आप उतना ताकतवर नहीं है, दिलडोल नहीं है, उतना सुंदर में नहीं है, लेकिन बताना मांगता खुदा के लोगों, यदि आप परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान पर रखेगा इसके सामर्थ्य से। यस, रसीद कीजिए, परमेश्वर महिमा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर को ऊंचा स्थान पर रखेगा। आज अपनी भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान पर उठाएगा ईश्वर के सामर्थ्य से। आपके जीवन को, आपके मिनिस्ट्री को, आपके फैमिली को, आपके हर बातों को परमेश्वर ऊंचा पर रखे ईश्वर के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर की खोजी को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। तो आइए आज के सुबह हम क्या करें? परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की खोज करें। आमीन। दूसरी बात है, किस प्रकार से हम परमेश्वर की ओर से उस उत्तम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं? किस प्रकार से हम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की ओर से? यस, आप हमारे साथ निकालेगा मत्ती के सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 11 वचन देखिएगा। कहता है, अतः तुम जब बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, दूसरी बात है, परमेश्वर से उत्तम वस्तु हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा। आज बहुतों के जीवन पर प्रार्थना की कमी है। वे केवल नाश्ते के टेबल पर प्रार्थना करते हैं, सुबह के समय, दोपहर के समय लंच के समय और रात में डिनर के समय, बस, और थोड़ा बहुत जो सोने के समय पहले प्रार्थना करते हैं। इतनी प्रार्थना का जीवन है, इतनी प्रार्थना का जीवन है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? लगातार प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। मेरे प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है 1-2 दिन तक, हफ्ता दिन तक, 40 दिन तक रह सकता है बिना भोजन के बिना, लेकिन सांस के बिना, ऑक्सीजन के बिना वो 1 मिनट नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्र, आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन में प्रार्थना एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। यदि आज हम हमारे अंदर पर प्रार्थना की कमी है, तो आज हम आत्मीय रीति से दुर्बल हैं, आत्मीय रीति से कमजोर हैं, आत्मीय रीति से हम निर्बल हैं, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही क्या होता है? वो सामर्थी होता है। और सामर्थी व्यक्ति क्या करता है? वो सामर्थी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को झपट के ले लेता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या आता है? बलवान परमेश्वर के राज्य को झपट करके ले लेता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु वो आनंद है, वो शांति है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है।
हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम प्रार्थना का जीवन जिएंगे, प्रार्थना का व्यक्ति बनेंगे, हम आत्मा में सामर्थ्य बनेंगे, बलवान बनेंगे और हर एक उत्तम वस्तुओं को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय मित्रों, एक प्रार्थना का जीवन को जिए, प्रार्थना का जीवन को जिए। मैं आपको नहीं बोलता कि आप दिन भर प्रार्थना में बैठे रहिए, नहीं नहीं, है ना। प्रार्थना का मतलब है आप प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ कनेक्शन में रहें, प्रभु के जुड़े रहें। वो तो बोलते हैं कि मेरा बड़ा बड़ा लोगों के साथ मेरा संपर्क है, बड़ा बड़ा उससे संपर्क है। हो सकता है मेरे प्रिय मित्र आपका संपर्क किसी बड़े व्यक्ति के साथ है, किसी मंत्री के साथ है, बड़े ऑफिसर के साथ है, लेकिन आपको कहना चाहता हूं, क्या आपका संपर्क आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर के साथ है? हालेलुया। जिसने मंत्री को बनाया, राजा को बनाया, जिसने बड़ी चीजों को, बड़े व्यक्ति को बनाया, क्या उसके साथ आपका संबंध है, आपका संपर्क है? कम ऑन, हालेलुया। और आज के सुबह आपको कहना चाहता हूं, आज के सुबह आइए हम अपने संपर्क को स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है उसके साथ अपने संपर्क को जोड़ें। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही उत्तम वस्तु के भागी होंगे। हालेलुया। बाइबल में कई उदाहरण है मेरे प्रिय मित्रों। दानियल नाम का एक व्यक्ति था, जो लिखा हुआ है वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो मामूली व्यक्ति नहीं था। लिखा हुआ उस समय वो 120 अधिपतियों में से वो भी एक था। हालेलुया। वो बहुत बहुत हाई रैंक का एक ऑफिसर था, ऐसा सोच सकते हैं। बहुत ही बिजी शेड्यूल का व्यक्ति था, लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी लिखा हुआ है वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियेल की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 10 पद लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके प्रार्थना करता था, प्रभु को धन्यवाद करता था। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर क्या क्या उसको और ऊंचे स्थान पर रखा। हालेलुया। एक प्रार्थना का व्यक्ति ही क्या करेगा? उत्तम वस्तु की भागीदारी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और पद यदि हमारे साथ पढ़िएगा, आपको इस प्रकार से वचन मिल सकता है जो हमारे साथ निकालिए। लूका के सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके पहला वचन देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। 18, लूका 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हम कई बार क्या प्रार्थना करते हैं, थोड़ी दिन प्रार्थना करते हैं फिर छोड़ देते हैं, एक सप्ताह प्रार्थना करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन कभी कभी प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता है। प्रभु का वचन में कहता है कि नित्य प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, हियाव ना छोड़े, लगातार प्रार्थना करते रहें। कोई बात नहीं, उत्तर नहीं आ रहा है, परिस्थिति नहीं बदल रहा है, समस्या जस का तस खड़ा है, लाल समंदर की तरह, यरीहो की दीवार की तरह, एक बड़े पत्थर की तरह, एक बड़े पहाड़ की तरफ की समस्या खड़ी होगी। लेकिन आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, आप हिम्मत ना हारे, आप हियाव ना तोड़े, आप प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहें, आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या करेंगे? उत्तम वस्तुओं की भागीदारी होंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आज प्रभु का आत्मा आपको अभिषेक करे और आपको प्रार्थना का आत्मा का अभिषेक आपको मिलने पाए। यस, आपको प्रार्थना का अभिषेक मिले और आप और हम क्या करें? एलिया के समान एक प्रार्थना करने व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। लिखा हुआ एलिया भी हमारे समान दुख सुख व्यक्ति था। जैसे हमें कष्ट, समस्या, परेशानी होती है, वैसे एलिया भी था। वो सुपरमैन नहीं था मेरे प्रिय मित्रों। उसने भी कष्ट झेला, उसने भी दुख झेला, उसने भी कई समस्या को देखा। लेकिन क्या लिखा हुआ है? जब उसने प्रार्थना किया और आसमान बंद हो गया, 3.5 साल तक अकाल पड़ा, और जब उसने प्रार्थना किया फिर से अकाल से बारिश पड़ना शुरू हो गया। आज आपके लिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, आज आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आज के दिन आपका अकाल टूटे उसके सामर्थ्य नाम से। यस, आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में प्रेम का अकाल हो सकता है ना, आर्थिक बातों का अकाल हो सकता है, शांति का अकाल हो सकता है। आपके जीवन में जो भी अकाल है, जब आप प्रार्थना करेंगे, ओ एलिया का अभिषेक, एलिया का आत्मा का अभिषेक आप पर उतरेगा। ओ हालेलुया। और आपके जीवन का हर एक अकाल ओ खुलेगा और आपके ऊपर आशीष की बारिश उतर आएगी उसके सामर्थ्य नाम से। आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके ऊपर अभिषेक बरसे, सामर्थ्य बरसे, आशीष बरसे, आर्थिक बातें बरसे। वो आपके लिए जॉब का द्वार खुले उसके सामर्थ्य नाम है, बिजनेस खुले उसके सामर्थ्य नाम है। आपके जीवन पर हर एक बातों पर आशीष का बारिश उतरा इसके सामर्थ्य नाम से, इसके सामर्थ्य नाम से। यस, हालेलुया। राबा सखंद नमा कुराबा सिखेरियान तेरेबे रेखा छबा रोको थोबो। इससे प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, इससे आपका आत्मा आपको अभिषेक कर रहा है मेरे प्रिय मित्रों, और आपको प्रार्थना का आत्मा प्रभु आपके ऊपर उंडेल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या करेंगे? उत्तम वस्तु की भागीदारी होंगे। हालेलुया।
एक और पद देख करके हम समाप्त करेंगे कि कैसे हम और परमेश्वर की ओर से उत्तम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है धीरज धरने के द्वारा। क्या के द्वारा? धीरज धरने के द्वारा। हालेलुया, धीरज धरने के द्वारा। मेरे प्रिय मित्रों, आप निकले हमारे साथ भजन संहिता उसका 40 और उसके पहला वचन को देखिए क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 40 का 1, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। एक और पद पढ़िएगा, लूका का सुसमाचार के 8 अध्याय और 15 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कैसे फल लाते हैं? धीरज से फल लाते हैं। से बोलिए, धीरज से। हालेलुया, धीरज से फल लाते हैं मेरे प्रिय मित्रों। सो कई बार हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि तुरंत आशीष मिलना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। जी, परमेश्वर कई बार तुरंत आपको जवाब देता है, कई बार तुरंत आपको आशीष मिलती है, परंतु कई बार परमेश्वर हमें धीरज धरने के लिए बोलता है। हालेलुया। और आज की सुबह को कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करिए और प्रार्थना के साथ आप धीरज को धरिएगा। हालेलुया। एक बात आपको बताना चाहता हूं, कई सारे आशीषें केवल प्रार्थना से नहीं मिलता है। जी, कई सारे आशीष केवल प्रार्थना से नहीं मिलता है, परंतु प्रार्थना के साथ धीरज धरने से मिलता है। हालेलुया। और आज हमारे अंदर पर धीरज की कमी है। हम चाहते कि जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, जल्दी हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, जल्दीबाजी को बोलते हैं ना, जल्दीबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। आज आपको कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना के साथ आप धीरज को धरिए, प्रभु के समय का इंतजार कीजिए। सबोपदेश में लिखा हुआ 3 अध्याय पर हर एक बातों का समय है और समय पर ही सारी बातें सुंदर होगा। आमेन। समय पर सारी बातें सुंदर होगा। आज आपका साथ एक खराब टाइम चल रहा है, दुख का समय चल रहा है, निराशा का समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, निंदा, अपमान, तकलीफ और रोने का समय चल रहा है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, जब धीरज को धरेंगे, परमेश्वर आपके जीवन पर सारी बातों को सुंदर बनेगा उसके सामर्थ नाम से। यस, ये प्रोफेसी आपके लिए, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से आपके लाइफ में सारी बातें सुंदर होने जा रही है। यस, यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं सुंदर बातों को आपके ऊपर परमेश्वर के सामर्थ नाम में। कम ऑन, हालेलुया, राबा सखंदा नामा, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आमेन, हालेलुया। तो धीरज धरने के दौरान क्या कर सकते हैं? उत्तम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए, सामुएल ने कहा शाऊल को कि तुम 7 दिन तक मेरा इंतजार करना और जब हम आएंगे तभी बलिदान को चढ़ाएंगे। लेकिन लिखा हुआ है क्या? सामुएल आने में विलंब किया और शाऊल ने देखा कि अब तो समय हो गया, कहाँ सामुएल तो आ ही नहीं रहा है। और शाऊल ने क्या किया? जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो याजक को बलिदान चढ़ाना चाहिए था, उसने स्वयं उस बलिदान को चढ़ाया, अर्थात उसने धीरज को नहीं धरा मेरे प्रिय मित्रों। और आपको मालूम, जब उसने बलिदान को चढ़ाया, परमेश्वर अप्रसन्न हो गया और सामुएल ने कहा, तूने ये क्या काम किया? तूने क्यों धीरज नहीं धरा? क्यों इंतजार नहीं किया? तूने धीरज नहीं धरा, इसलिए परमेश्वर अप्रसन्न हो गया और अब तुम्हारा राज सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। हमारे प्रिय मित्रों, जितनों ने धीरज को नहीं धारा, उसने धीरज को नहीं रखा, उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने धीरज को धरा, उसने उत्तम वस्तु को प्राप्त किया। हालेलुया। दाऊद राजा का अभिषेक को प्राप्त कर चुका था सामुएल के द्वारा, लेकिन कई समय लगा, कई महीने, कई साल लगे राजा बनने के लिए। वो अपने से राजा बन सकता था शाऊल को मार करके, कई बार उसको ऐसा अवसर मिला था शाऊल को मारने का, लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने परमेश्वर के सही समय का इंतजार किया। यस, आज प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है, अब सही समय का इंतजार कीजिए, अब सही समय का इंतजार कीजिए। आपको आपके समय, आप सही समय का इंतजार कीजिए। आपको बताना चाहता हूं, जब सही समय आएगा, आप धीरज को धरेंगे, आपने जो सोचा भी नहीं है, परमेश्वर उस मुकाम पर, उस ऊंचाई पर, उस आयाम पर आपको परमेश्वर ले जाएगा। हालेलुया। ओ रबा सेटे, इतना ऊंचा पे ले जाएगा, दुष्ट आपको खींच नहीं सकता, दुष्ट आपको उतार नहीं सकता, दुष्ट आपको हिला नहीं सकता, दुष्ट आपको तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धीरज धरने के लिए क्या करता है? परमेश्वर धीरज धरने के लिए परमेश्वर क्या करता है? झुक जाता है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर को कोई झुका नहीं सकता। सुनिए, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर को कोई झुका नहीं सकता, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर धीरज धरने वालों के लिए झुक जाता है। हालेलुया। यस मेरे प्रिय मित्रों, जब परमेश्वर झुकता है तो क्या करता है? परमेश्वर आपको उठाने के लिए झुकता है। यस, आज आपको कहना चाहता हूं, आपका मिनिस्ट्री उठेगा, आपका फैमिली उठेगा, आपका जीवन उठेगा, आपका बिजनेस उठेगा, आपका फाइनेंस उठेगा, आपकी हर बातें उठेंगे जब आप धीरज के साथ प्रभु की बाट जोड़ते रहिएगा। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। आप धीरज धरते रहिए, धीरज धरते रहिए। अय्यूब ने भी तो यही किया। उसके मित्रों ने उसके मित्रों ने उससे
निंदा किया, कई प्रकार की बातों को बोला से, तूने पाप किया, तूने ये किया, इसलिए तुमको ये बीमारी आ गया, ये समस्या आ गया। यहाँ तक कि उसके पत्नी ने उसको छोड़ने की बात को कहा। लेकिन आपको मालूम क्या अय्यूब ने कहा कि यदि परमेश्वर से उच्च उत्तम वस्तु को मैंने पाया है, बलि वस्तु को पाया है, तो क्या बुराई है दुख लेने के लिए। हालेलुया। सुनिए मेरे मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, एक 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 धीरज धरने वाला व्यक्ति ही दुख को सह सकता है। हालेलुया। धीरज धरने वाला व्यक्ति ही दुख को झेल सकता है, दुख पर जय को प्राप्त कर सकता है। और आपको मालूम क्या क्या, अय्यूब ने धीरज को धरा, धीरज को धरा, और लिखा हुआ उसको डबल पोर्शन प्रभु ने दिया। हालेलुया। जितने उसके पास थे, उसके जितने भी पशु थे, जितने उसके पास नौकर चाकर थे, जितने उसके पास बच्चे थे, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है यहोवा ने, परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष से भरा। यस, आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपने सब कुछ खोया होगा, आपका सेहत खो गया, प्रार्थना का जीवन खो गया, अभिषेक खो गया, मिनिस्ट्री खो गया, बिजनेस खो गया, सब कुछ खो गया। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, यदि आप धीरज के साथ धरिएगा, आपको कहना चाहता हूं हालेलुया, आपको परमेश्वर दुगनी आशीष उससे भरेगा उसके सामर्थ्य नाम से। यस, दुगनी आशीष आपके लिए आ रहा है उसके सामर्थ्य नाम से। यस, आपके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं उसके सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन पर, आपके मिनिस्ट्री पर, आपके ऊपर पर डबल पोर्शन अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन पावर, डबल पोर्शन हर एक बात में परमेश्वर वो दुगना आशीष को परमेश्वर आपके ऊपर रिलीज कर उसके सामर्थ्य नाम से। एंजल्स आपके ऊपर आ रही उसके सामर्थ्य इस समय, और एंजल्स और दूत आपके लिए कार्य करते समय, और स्वर्गदूत आपके लिए उस बातों को लाने समझ के सामर्थ्य नाम से। आपका मकान आ रहा है, आपका जमीन आ रहा है, आपका जॉब आ रहा है, आपके बच्चे आ रहे हैं, आपका सेहत आ रहा है, आपका अभिषेक आ रहा है, आपके संपन्नता आ रही है इसके सामर्थ्य से। रिसीव कीजिए, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, धीरज धरने वालों को वो उत्तम वस्तु से तृप्त करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, आइए उत्साहित हो जाइए, आनंद कीजिए, प्रभु को महिमा कीजिए कि परमेश्वर आपको उत्तम वस्तु से तृप्त करेगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लालसा को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करते हैं। इस वचन से प्रभु को आशीष करने पाए, प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।